वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के अंदर पढ़ा दिया था। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 81 पर पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना। तो राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार नवयुवक को चुना, क्योंकि उसने राजा को सही तथा स्पष्ट उत्तर दिया था। सेकंड क्वेश्चन है कि दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में कौन सी बातें पता चलती हैं कि दरबारी कैसे थे। तो आंसर होगा कि दरबारियों द्वारा उपहार की जांच जौहरी से तुरंत करवाने से ये पता चलता है कि दरबारियों के मन में लोभ था और उन लोगों को राजा पर भरोसा नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है कि नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था। समझ में आया कि नवयुवक है ना, जो दरबारी था वो राजा का जो प्रश्न था उसे सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा हुआ था। तो नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप खड़ा था, क्योंकि वो सोच समझकर राजा के प्रश्न का उत्तर देना चाहता था, दूसरों की तरह झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहता था। चौथा क्वेश्चन है कि चित्रकथा के अनुसार कानपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि राजा ने सबकी परीक्षा ली और असली गुणी व्यक्ति को चुना। ये बात राजा की बुद्धिमानी भी दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पर क्यों भी पूछा गया है नहीं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बुद्धिमान थे। तो ये बात राजा की बुद्धिमानी को दर्शाती है। जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा, उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। तो आंसर होगा कि वे शर्मिंदा और हैरान हुए होंगे, उन्हें पछतावा हुआ होगा कि उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। तो बच्चों पांचों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से लिख लेना। आगे है कि इस अंश के बारे में है ना, पीछे बच्चों एक पिक्चर दी गई है यहाँ पर। तो आपको इस पिक्चर को देखकर बताना है कि इसके अंदर कितने चित्र कितने सीन दिए गए हैं। तो ये पहला सीन, ये दूसरा सीन और ये तीसरा सीन है। तो इस सीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है कि चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं। तो कुल 3 चित्रखंड यानी कि 3 सीन है। यह मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पर मुख्य पात्र राजा और नवयुवक हैं। बीच वाले चित्रखंड के अंदर क्या हो रहा है? तो सभी दरबारी हीरा पाकर प्रसन्न है ना, सभी दरबारी प्रसन्न हैं। बीच वाले चित्र में दिख रहा है कि हीरा दरबारी के हाथ में है। अब आंसर है कि यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन सी बातें पता चल रही हैं। तो यहाँ चित्रों को देखकर पता चल रहा है कि एक दरबारी चुप है, बाकी सभी हीरा पाकर खुश हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया। तो राजा ने झूठ बोलने वाले दरबारियों को नकली हीरे दिए और सच्चे दरबारी को असली हीरा दिया। इसका अन्य शीर्षक क्या हो सकता है ना। इसका अन्य शीर्षक राजा की परीक्षा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया। तो राजा ने झूठ बोलने वाले दरबारियों को नकली हीरो का पुरस्कार दिया और सत्य बोलने वाले दरबारी को असली हीरा दिया। चौथा क्वेश्चन है कि राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरा क्यों दिया। तो देखो, राजा ने एक को छोड़कर सभी दरबारियों को नकली हीरा इसलिए दिया क्योंकि सबने राजा की बनावटी यानी कि झूठी प्रशंसा की थी। अब देखो यहाँ पर है मिलान। वृत्त का मतलब होता है बूढ़ा, निसंदेह का मतलब होता है संदेह ना होना, बुद्धिमान का मतलब होता है विवेकवान, श्रेष्ठ का मतलब होता है सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा, ठहरने का मतलब होता है रुकना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, जो भी आंसर सही होगा उसके आगे सूरज का चित्र बनाना है। जैसे कि नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, तो यहाँ पर सूरज का चित्र बना देंगे। अब इसी तरीके से सबने अलग अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो देखो, सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए कौन सा इनमें से एक उत्तर ठीक होगा। तो वो एक विनर नवयुवक था। इसके आगे आप सूरज का चित्र बना दोगे। अब इसी तरीके से बेटे यहाँ पर है, कानपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था, है ना। यहाँ अब इसी तरीके से काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। अब इन दोनों ही के अंदर बच्चों आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है वाक्यों में। देखो,
यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि राजा का एक बेटा था और वो सोचो कि कहीं बाहर गया हुआ था और अन्य बेटे उसके घर में थे, मगर यहाँ पर बोला है कि केवल एक ही बेटा था, यानी कि एक से ज़्यादा राजा की संतान नहीं थी। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए और दोनों में क्या अंतर है। आप लिखोगे कि पहली पंक्ति को पढ़कर ये पता चलता है कि काननपुर के राजा के एक बेटे की बात की जा रही है, इनकी और भी संतान हो सकती है। लेकिन दूसरी पंक्ति से पता चलता है कि कासपुर के राजा का केवल एक ही पुत्र था, क्योंकि पंक्ति में केवल एक ही बेटा होने की बात कही गई है। अब बोला गया है कि आप भी अपनी कक्षा के 5-5 समूह बनाकर ही शब्द लगाकर वाक्य बनाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, एक ही वे ही मेरी मदद कर सकता है, तुम्हारा ही नाम मेरी किताब में लिखा हुआ है, ये रास्ता ही सही नहीं है, मैंने ही ये किताब पढ़ी है, ये बस्ता ही लाल है, ये बंदर ही अकेला है। इस तरीके से ही लगाकर आप वाक्य बनाकर लिखेंगे। अब आगे है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो काम आपको अपने लिए अच्छा लग रहा है उसके ऊपर ऐसे टिक लगाना। जैसे मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है, मुझे रोचक कहानियाँ सुनना या लिखना भी पसंद है, मुझे पहेलियाँ भी पसंद है, गणित भी पसंद है, चित्रकारी करना भी पसंद है, घूमने फिरने का भी शौक है, अभिनय और नृत्य करना पसंद नहीं है, गीत गाना भी पसंद नहीं है, मुझे संगीत सुनना पसंद है। इसके अलावा दूसरों के साथ काम करना और मित्र बनाना पसंद है, सहपाठियों की सहायता करना भी पसंद है, प्रकृति और जानवर भी पसंद है ना। इस तरीके से जो चीज़ें आपको पसंद है उसके ऊपर आप टिक मार्क लगा देंगे। अब आगे है कि ऊपर दी गई सूची में से जो चीज़ें आपको पसंद है उसके ऊपर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे कि मुझे कहानियाँ और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि इनसे मेरी सोच और कल्पना की शक्ति बढ़ती है। मुझे रोचक कहानियाँ भी पसंद हैं, साथ ही मुझे घूमने फिरने का भी शौक है। जब मैं बाहर जाती हूँ तब मुझे नई नई जगह और वहाँ के बारे में जानने में आनंद आता है। मुझे चित्रकारी और संगीत भी पसंद है, इससे मन प्रसन्न रहता है। मुझे मित्र बनाना तथा उनकी सहायता करना भी पसंद है ना। इस तरीके से आप इस अनुच्छेद को अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, सब दरबारियों ने बारी बारी सही उत्तर दिया। उपर्युक्त पंक्ति में बारी बारी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसी तरीके से आपको शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे कि धीरे धीरे, वह धीरे धीरे खा रही थी। इसी तरीके से भिन्न भिन्न, तो बगीचे में भिन्न भिन्न पौधे हैं। साथ साथ, हम दोनों साथ साथ पढ़ाई करते हैं। बार बार, उसने बार बार लिखने का प्रयास किया। अब देखो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता यानी कि अच्छे स्वभाव के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों 4 शब्द और दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कि कृपया मुझे अपनी किताब दिखाएं। धन्यवाद, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। क्षमा कीजिए मैं थोड़ी देर से आया। आपका आभार, मेरी सहायता करने के लिए आपका आभार। तो आप इस तरीके से कॉपी के अंदर ये वाक्य लिख सकते हैं। नीचे है देखो, यहाँ पर पाठ का नाम है नकली हीरे। चित्र इसके कैसे हैं? सुंदर हैं, रंग बिरंगे हैं। रचनाकार इसकी नीरा बेनेगल है। रोचकता कैसी है? आनंददायक है, पढ़ने में रोचक है। अंत इसका कैसा है? सकारात्मक है। इसी तरीके से आप एक और कहानी के बारे में लिखेंगे अपने बुक के अंदर से। जैसे कि मेरी रुचि का पाठ है आसमान गिरा। इसके चित्र सुंदर हरे पेड़ पौधों के चित्र हैं। लिखा किसने है? अनामिका ने। सुखद और ज्ञानवर्धक है, मज़ेदार है और लास्ट के अंदर शिक्षाप्रद है, क्योंकि इससे हमें मॉरल एजुकेशन मिलती है। अब यहाँ पर बच्चों चित्र को देखकर आपको एक स्टोरी लिखनी है। जैसे कि चाचा जी एक केला देना। ले बेटा ताज़ा केला है। वाह, केला तो बहुत मीठा है ना। तो चलो छिलका यहीं फेंक दूँ। अब कुत्ता इस छिलके के ऊपर फिसल जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि अरे मेरी गलती से कुत्ता गिर गया। तो कुत्ते को सॉरी कहेंगे कि अब से मैं छिलका रास्ते में नहीं फेंकूंगा। अब बच्चों यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र को देखकर आपको 5 गलतियाँ ढूंढनी है। नीचे की साइड देखो 5 गलतियाँ मैंने मार्क की है। पहली गलती में यहाँ पर पौधा नहीं है, यहाँ पर बिल्ली के गले में बो नहीं बना हुआ, यहाँ पर एक पेड़ नहीं है, यहाँ पर झोपड़ी में खिड़की नहीं है और लड़की के कपड़ों में ऐसे करके लाइन नहीं डली हुई है। अब बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर एक चित्र है। इस चित्र के अंदर कुछ शब्द लिखे हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है राज, है ना। यहाँ पर लिखा है जांच, यहाँ ईमानदारी, यहाँ पर हीरा और यहाँ पर चुप।
तो आपको इन सभी शब्दों को यहाँ पर लिखना है, हीरा, जांच, राज, ईमानदारी और चुप।